हेलो दोस्तों, मैं अयोध्या सर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एक श्री एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप सभी को प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के बारे में पढ़ा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यह टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जितने भी हम बुक को पढ़ते हैं उस बुक में सारे जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं सब पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। आप जो हम लोग डेली प्रतिदिन बोलते रहते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, और जो बुक में पढ़ते हैं या जैसे होता क्या है कि हम लोग कहीं क्रिकेट खेल कर आते हैं या कोई गेम खेल कर आते हैं, जब भी उस गेम में कोई चीज़ हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो हमेशा यानी सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसका जो पहचान होता है, पहचान के बारे में जान लेते हैं। जब भी किसी वाक्य के अंत में क्या मिल जाए आपको, ता था, ती थी, ते थे, या इसके अलावा भी आपको क्या मिल जाता है, या, ई और ये। जब इसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, नहीं उच्चारण निकालते हैं, तो निकल के क्या आ जाता है, आ, ई और ए। तो ये आप इसको याद करके रखिए, इसकी पहचान। जब भी किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए, तो आपको इसको सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका ट्रांसलेशन बनाना होगा, चाहे अंत में या ई है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं, वह घर गया, वह घर गया। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, वह पानी पिया। आप दोनों वाक्यों में देख रहे हैं लास्ट में क्या है, या भी आया है, तो आपको क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे वे घर गए, वे घर गए, ठीक है। तो आपको अंत में क्या दिखाई दे रहा है, या और ए। इस प्रकार के भी शब्द आ जाएं तो अभी आपके कौन से टेंस हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होता है जैसे वह किताब पढ़ता था, ठीक। तो इन चारों वाक्यों में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दोनों वाक्यों में अंत में या है, सॉरी या आया है, ए आया है और ता था आया है। तो इस प्रकार जब भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, आ ई ए, जब भी शब्द मिले आप हमेशा इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाइएगा। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम को समझेंगे और उसको नियम को फॉलो करके ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग रूल को समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्त, सबसे पहले लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लेना पड़ेगा आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पे समस्या आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद करना होगा। यदि आपको समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वर्ब का बहुत अच्छी तरीके से याद करके दे दूंगा, याद करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेना होगा ऑब्जेक्ट। बस बहुत ही छोटा सा रूल है, आपको इसको फॉलो करके आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था, वह घर गया, ठीक, वह घर गया। दोस्त इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है। इसके बाद वर्ब क्या है, हमने बताया था जब भी वर्ब कहाँ मिलता है, वाक्य के हमेशा अंत में मिलता है। तो गया एक शब्द क्या है, वर्ब है। और जाना का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, जाना का इंग्लिश होता है गो। गो का सेकेंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म गॉन। तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म। ही वेंट, अब कहाँ गया है, घर, ही वेंट टू हाउस, ठीक। हाँ, यदि आप यहाँ पे होम का प्रयोग करते हैं तो आप टू को मत लगाइएगा, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या था दोस्तों, या कह सकते हैं उसने पानी पिया। इसमें क्या होगा, उसने की इंग्लिश ही, अब पीना की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों,
ड्रिंक, और लेकिन हमारा सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ही ड्रैंक वाटर। ठीक है, इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेकर के बोल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। आइए, लास्ट में था मिला है, इसलिए हमारा कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के बाद क्या लगाना होगा? पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच, लेकिन सेकेंड फॉर्म टॉट इंग्लिश। दोस्त, एक बात का हमेशा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा सदैव यूज करना है। बहुत ही आसान है। आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। किसको दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस को। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट, फिर क्या लेना पड़ेगा आपको? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे कौन से रूल हो गए? सेकेंड, यानी कि नेगेटिव। अब नेगेटिव में करना क्या है? आपको सब्जेक्ट, फिर डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। किसका? डू का सेकेंड फॉर्म क्या है? डिड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए आप दोबारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं कि वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया, इसको रफ कर देते हैं। जैसे कहा जाए वह घर नहीं गया, तो वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? ही डिड नॉट। अब जाना की इंग्लिश होता है गो, तो हम गो को गो ही लिख देंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं लिखेंगे। ही डिड नॉट गो टू हाउस। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। उसने किताब नहीं पढ़ा, उसने किताब नहीं पढ़ा। उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। जब नहीं पढ़ा है तो क्या लगा देंगे? डिड नॉट। पढ़ना की इंग्लिश रीड, किताब यानी कि बुक। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंस के भी रूल को फॉलो करके आप बना सकते हैं। जैसे आपने देखा, जब भी नेगेटिव सेंटेंस जैसे ही आया, आपको क्या लगाना? डिड प्लस नॉट का लगा देना, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे समझ में? चलिए आगे हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा दोस्तों? कौन सा रूल? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जब भी कोई वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या तुमने किताब पढ़ा? आप इसका जवाब किस में देंगे? यस या नो में। जब भी किसी प्रश्न का जवाब किस में दिया जाए? यस या नो में। या जब भी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आ जाए या क्वेश्चन डब्ल्यू आ जाए, वो भी हमारे इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? फर्स्ट होते हैं। क्लियर हुआ? जब भी किसी प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जाता है, या प्रश्न जब भी कोई सेंटेंस हो, उसकी शुरुआत क्वेश्चन डब्ल्यू से हो, यानी प्रश्नवाचक शब्द से हो, उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। और जो दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा क्या होता है कि जब भी किसी वाक्य के बीच में, जब भी किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेकेंड कहेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से? जैसे कहा जाता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ठीक है, क्यों। तो इस प्रकार के जब शब्द आ जाएंगे प्रश्नवाचक शब्द, तो आपके इंट्रोगेटिव क्या हो जाएंगे? सेकेंड हो जाएंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव को रूल को समझ करके उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, क्या तुमने किताब पढ़ा? क्या तुमने किताब पढ़ा?
तो यहाँ पे आपने देखा कि क्या शब्द पहले आ गया। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत में क्वेश्चन डब्ल्यू शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, क्यों आ जाए, मतलब पहले ही आ जाए, तो आप उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, सब्जेक्ट को देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना है, ठीक है। डिड, फिर क्या लेना है, यू। वर्ब क्या है दोस्तों, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड। डिड यू रीड बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। दूसरा एग्जांपल, क्या मैंने खाना खाया था। क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया था, बात एक ही है। बस करना क्या है, पहले क्या आ गया, क्या लगा देंगे, डिड आई। अब वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब इसमें क्या, खाना, तो ईट फूड, ठीक। इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसी में आपको इंट्रोगेटिव सेकंड भी बता देता हूँ। करना क्या है, इंट्रोगेटिव जो सेकंड होता है दोस्तों, बस इसी के पहले आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन डब्ल्यू। ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव सेकंड के रूल, बहुत ही आसान है। आपने देखा कि डिड के पहले बस क्वेश्चन डब्ल्यू। अब क्वेश्चन डब्ल्यू इसमें होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए, वाक्य के बीच में होना चाहिए। तुमने किताब क्यों पढ़ा। और दूसरा एग्जांपल, मैंने खाना क्यों खाया, ठीक है। मैंने खाना क्यों खाया। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम आपको इसी में बता देते हैं। एक तो हो गया आपका तुमने किताब क्यों पढ़ा। अब क्यों शब्द आ गया है, ये क्वेश्चन डब्ल्यू है ना, प्रश्नवाचक शब्द है। इसकी इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद क्या लेना है, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डिड यू। वर्ब क्या है दोस्तों, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड। इसके बाद बचा क्या, बुक। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक। दूसरा एग्जांपल, मैंने खाना क्यों खाया। क्यों शब्द की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, वाई। इसके बाद क्या लेना है, डिड, फिर आई, फिर इसके बाद क्या लेना, वर्ब। वर्ब हमारा खाना यानी कि ईट फूड। इस प्रकार से आप इस रूल को फॉलो करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे ट्रांसलेशन को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। यदि आपको वीडियो एक से नहीं 2 बार 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में